बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी? ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती,
की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो? तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति। करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह।